H-1B वीजा पर काम करने वाले हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स की एक नई चिंता सामने आई है। छुट्टी पर भारत आकर अगर आप अपने यूएस एम्प्लॉयर के लिए रिमोट काम करते हैं तो ये नियम के खिलाफ हो सकता है या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। हाल ही में अबू धाबी प्री क्लियरेंस पर एक महिला का H-1B वीजा कैंसल्ड एंड विड्रॉन की मोहर के साथ रद्द कर दिया गया और इस घटना ने रिमोट वर्क को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि H-1B की लीगल रूल्स क्या होते हैं, लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यानी LCA की क्या भूमिका है, बाहर से काम करने का रिस्क क्या है और भारतीय प्रोफेशनल्स को कैसे सावधान रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। मामला एक रेडिट पोस्ट से सामने आया। एक महिला H-1B होल्डर भारत में करीब 2 महीने रही। उन्होंने बताया कि इस समय पार्शियली रूप से वेकेशन था और पार्शियली रूप से वर्क फ्रॉम इंडिया। जब वो अपने पति के साथ जनवरी में लौट रही थी यूएस, तो अबू धाबी प्री क्लियरेंस पर उनसे सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि वो कितने समय भारत में रही और क्या इस दौरान यूएस कंपनी के लिए काम किया। उन्होंने माना कि उन्होंने काम किया और उन्हें सैलरी मिलती रही। इसके बाद उन्हें सेकेंडरी इंस्पेक्शन में भेजा गया। अधिकारी ने जांचा कि उनकी LCA में वर्क लोकेशन क्या दर्ज है। H-1B सिस्टम स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक एम्प्लॉयर, स्पेसिफिक लोकेशन, इनके नियम पर चलता है। LCA में जो जियोग्राफिक लोकेशन दर्ज होती है वही अप्रूव्ड वर्क साइट मानी जाती है। अगर एम्प्लॉय किसी दूसरी जगह से काम करता है तो कई मामलों में एम्प्लॉयर को अमेंडमेंट या फिर रीसर्टिफिकेशन करानी पड़ती है। उस महिला को बताया गया कि भारत में 2 महीने रहकर यूएस कंपनी से पेमेंट लेना नियम के खिलाफ माना जा सकता है। उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया और दोबारा स्टैंपिंग के लिए कहा गया। समस्या यह है कि वीजा अपॉइंटमेंट स्लॉट्स उपलब्ध नहीं है, जिससे वो अनसर्टेन स्थिति में फंस गई हैं। उनके पति को क्लियरेंस मिल गया, लेकिन उनका केस फ्लैग हो गया। आप समझते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं। H-1B वीजा होल्डर यूएस में ऑथराइज्ड वर्क साइट पर काम करने के लिए अनुमति प्राप्त करता है। अगर वर्क लोकेशन बदलती है, खासकर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो एम्प्लॉयर को USCIS में H-1B अमेंडमेंट फाइल करने पड़ती है। शॉर्ट बिजनेस ट्रिप्स या लिमिटेड रिमोट डेज को लेकर अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन एक्सटेंडेड पीरियड तक फॉरेन कंट्री से काम करना ग्रे एरिया बन सकता है। इमिग्रेशन लॉयर्स अक्सर सलाह देते हैं कि H-1B होल्डर विदेश में रहते हुए नियमित पेड वर्क करने से पहले लीगल ओपिनियन लें, क्योंकि अगर ऑफिसर को लगे कि LCA लोकेशन रूल का उल्लंघन हुआ है तो एंट्री के समय सवाल उठ सकते हैं। इस केस के बाद कई H-1B वर्कर्स चिंतित हैं, खासकर वो लोग जो इंडिया में स्टक रहते थे जब दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया वेटिंग के कारण वीजा अपॉइंटमेंट्स रिशेड्यूल हो गए थे। बहुत से एप्लीकेंट्स के दिसंबर स्लॉट्स अप्रैल या मई 2026 तक टल गए हैं। अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी कोलैप्स होने से लोग लंबी अवधि तक भारत में रहे और रिमोट वर्क करते रहे। लीगल स्थिति यह है कि H-1B स्टेटस तब एक्टिव माना जाता है जब व्यक्ति यूएस में फिजिकल प्रेजेंस के साथ अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा हो। विदेश में रहते हुए काम करने पर यूएस इमिग्रेशन लॉ सीधे सैलरी को इलीगल नहीं कहता, लेकिन LCA कंप्लायंस और टैक्स इंप्लीकेशंस जुड़ सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर एम्प्लॉय टेम्पररी बाहर है और एम्प्लॉयर अवेयर है तो वायलेशन नहीं है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी बॉर्डर ऑफिसर के पास होती है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। अगर आप वेकेशन पर भारत आ रहे हैं और लैपटॉप लेकर काम करने का सोच रहे हैं तो पहले एम्प्लॉयर की इमिग्रेशन अटॉर्नी से रिटन एडवाइस लें। LCA में लिस्टेड वर्क साइट चेक करें। अगर एक्सटेंडेड स्टे प्लान है तो अमेंडमेंट फाइल करने पर विचार करें। एंट्री पॉइंट पर सवालों का जवाब देते समय सच बोलना जरूरी है, लेकिन पहले लीगल क्लैरिटी होना भी इंपॉर्टेंट है। मिस रिप्रेजेंटेशन गंभीर ऑफेंस है। अगर वीजा कैंसिल हो जाता है तो रीस्टैंपिंग प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ता है। लीगल राइट्स की बात करें तो वीजा कैंसिलेशन के बाद एप्लीकेंट नया अपॉइंटमेंट लेकर फ्रेश स्टैंपिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। एम्प्लॉयर सपोर्ट लेटर और कंप्लायंस डॉक्यूमेंट साथ रखना जरूरी है। अगर डिनायल अनफेयर लगे तो लीगल रिव्यू का ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये घटना एक रिमाइंडर है कि H-1B जॉब ऑफर नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। लोकेशन चेंज, रिमोट वर्क और सैलरी पेमेंट सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।